गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ देखो, आज भी हमारे बीटीसी में कितना परफेक्ट तरीके से सेटअप वर्क किया। देखो, हमने यहाँ पे 2 लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे। मैंने आपसे कहा हुआ था कि पहले वेट करो एक साइड का ब्रेक होने का, फिर वहाँ क्लोजिंग होने का। तो अक्सर हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है रिवर्सल स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। अब देखो, अक्सर बीटीसी हो चाहे गोल्ड हो चाहे इथेरियम में कोई भी हो, ठीक है, अगर हम क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले आपको यहाँ पे ट्रैपिंग तो जरूर देखने को मिलेगा। अक्सर आप कोई भी लेवल देख लो, जब से मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे एनालिसिस कर रहा हूँ बीटीसी का, इथेरियम का, तो पहले हमें ट्रैपिंग देखने को मिलता है और वहीं पर रिवर्सल स्ट्रेटजी हमें इतनी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम जिस साइड ब्रेक करते हैं उसी साइड हमें मोमेंटम देखने को भी मिलता है। देखो, इसने फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रेक किया रिटेस्ट करने के लिए, मतलब इसको रिवर्स किया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ के बाद फिर से इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग और अच्छा खासा देख सकते मोमेंटम और एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को भी इसने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेस्टिनी को यहाँ पे इसने टच किया, ठीक है। ये होती है परफेक्ट लेवल निकालना और एनालिसिस। और देख सकते हो कि आपके सामने हम यहाँ पे पूरे एनालिसिस करते हैं और कुछ भी यहाँ पे डिलीट हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, बीटीसी में अगर हम डिस्कस करें तो पहले तो यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिला हुआ था, 2 रैली यहाँ पे अच्छी खासी, ठीक है। एक अच्छी खासी रैली रिट्रेस, फिर 70% ज़्यादा कम से कम रिट्रेस इसने किया, फिर एक रैली, फिर कम से कम यहाँ पे 50% रिट्रेस किया और उसके बाद मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पर आप देखो कि अब ये जो हमें रैली देखने को मिल रही है, इसमें रिट्रेस करते हुए ये मोमेंटम कर रहा है इस तरीके से। मतलब कि अगर इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट जब भी करता है, ठीक है, कोई भी इंडिसेस कोई भी मार्केट, तो समझ लो कि ये बहुत ही यूजफुल और एक हेल्थी मोमेंटम रहता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि गिरावट का चांसेस बहुत ही कम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते हुए भी जा रहा है। देखो, यहाँ से यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर इस तरीके से, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी में एक अनयूजली, मतलब बिना एक 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 रेड कैंडल बने या ना बने, मतलब बहुत ही कम चांसेस रहता है बनने का, बट वो ऐसे इस तरीके से मोमेंटम करते हुए निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें गिरावट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो किसी एक लेवल से कुछ ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न ले सकता है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, नहीं। और ये जब भी एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उसका जैसे लो टूटेगा, तो समझ लो कि वहां से रिट्रेस का चांसेस बहुत ही ज़्यादा वहां पर रहता है, ठीक है, अगर वो रैली करते हुए यहाँ पे मोमेंटम करता है। अब देखो यहाँ से हमें रैली देखने को मिला और एक यहाँ पे रिट्रेस लिया और एक यहाँ पे रिट्रेस लिया, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है कि एक हाई यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये जो वीक बनाई यही हमारे लिए हाई यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेस किस लेवल पे लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो लेवल है यहाँ पर सबसे हाई इसने कितना लिया है, देखा जाए तो 386, ठीक है। और इसी को हम एग्जैक्ट इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे तो हमारे लिए निकल के आ गई है कि और एग्जैक्ट यही लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का भी काम करेगा, ठीक है। अगर इसने इससे ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेस लिया तो फिर तो ये इस डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए। पहले तो देखो, ट्रैपिंग का तो सबसे ज़्यादा चांसेस है, एक साइड अगर ब्रेक करेगा तो ट्रैपिंग तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट साइड, जो कि कम से कम 90% हमेशा चांसेस रहता है ट्रैपिंग का, ठीक है। अक्सर मैंने बहुत बार यहाँ पर देखा हुआ है। अब देखो, अब ये जो कैंडल है, ठीक है, मैं इसी कैंडल को यहाँ पे, इस कैंडल को, और ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो इस तरीके से यहाँ पर हमारे लिए क्या रहेगा, एक सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अब अप साइड का अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड के लिए थोड़ा सा हमें ऊपर यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अप साइड में ये जो कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखो, अब इस तरीके से परफेक्टली तरीके से हमारे लिए क्या बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बना हुआ है। अब देखो एक चीज आप यहाँ पर देखो कि आप इसको भी हम कंसिडर कर सकते थे और इसको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे। देखो, दो हमारे लिए यहाँ पर था। अगर अगर आप हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो इस लेवल से हमें बाउंस बैक का सबसे ज़्यादा चांसेस है। वरना क्या है कि हमारे लिए ये यहाँ पर लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो है, अगर इसका अगर ब्रेक हो रहा है, जैसे अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये डाउन साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है यहाँ तक का। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये इंट्राडे लेवल बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पर एक हमारे लिए बेस का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। देखो, एक ही लेवल पे यहाँ पर बेस का
ठीक है। और जो स्विंग है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पहले एक हाई यहाँ पे फॉर्मेशन फिर एक हाई, तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है सेलर्स का, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही ये लेवल यहाँ पे टूटता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो फिर तो मोमेंटम डाउन साइड हमें बहुत तेज यहाँ तक का देखने को मिल सकता है और इस लेवल पे मार्केट आके यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो प्रेशर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए तो बहुत ही कम हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि यहाँ डाउन साइड टूटने का सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। अक्सर मैंने हर बार देखा हुआ है कि जब भी बेस कहीं फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर क्या है कि टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब ये जो हाई है यही हमारे लिए अब नेक्स्ट डेस्टिनी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और चलिए उसके बाद देखते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में क्या सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पर। इथेरियम में देखो, हमारा जो लेवल था वो अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स तो वर्क किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो। और इसके बाद इसने क्या किया हुआ, यहाँ पे गैप अप का ओपनिंग दिया हुआ, मार्केट ने हमारे अपसाइड का जो डेस्टिनी है इसको अभी तक यहाँ पे टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, जब भी किसी भी मार्केट में, चाहे इथेरियम हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे गोल्ड हो, या कोई भी मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, अक्सर जब भी अगर गैप बनता है, ठीक है, अगर गैप बनता है इस तरीके से, जो यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जो गैप बनता है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस क्या होता है कि उस गैप का फिल होने का, ठीक है। अक्सर आप देखना कि जब भी कोई भी गैप बनता है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, तो बीच का जो गैप बचता है, ठीक है, इसको फिल करने मार्केट जरूर चाहता है, फिर उसके बाद वहां से रिवर्सल करता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या होता है कि आप वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हो कि अगर जैसे ही एक रेड कैंडल बनता है, उस रेड कैंडल का जैसे लो यहाँ पे ब्रेक होता है, तुरंत हम यहाँ पे इंटर कर जाएंगे डाउन साइड के लिए, और उस रेड कैंडल का हाई हमारे लिए असल रहेगा, और जो गैप रहेगा वो हमारे लिए टारगेट बन जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो कि ये इस गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए आ रहा है, और यहाँ तक इसको फिल करने के बाद फिर ये इस तरीके से रिवर्सल यहाँ पे कर सकता है। बट इससे पहले यहीं पे नाटक कर रहा है, देख सकते हो कि ये यहाँ पे रुकने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसीलिए बस यहीं से रिवर्सल होने का चांसेस है। बट अगर इसने आज इस गैप को फिल नहीं किया, तो फिर जब दूसरी बार जब आएगा, फिर यहाँ पे फिल करने का सबसे ज़्यादा चांस रहेगा। मार्केट कभी भी अपने किसी भी गैप को यहाँ पे अनयूजुअली नहीं छोड़ता, ठीक है, उसको जरूर से जरूर वहाँ से फिल करता है। अब देखो, अब हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। अब ट्रेड देखो, ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और अप साइड का डिस्कस करें तो अप साइड का जो ये हाई है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, अब ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। आज का जो हाई है और आज का जो लो है, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहीं पर अगर हम डेस्टिनी का डिस्कस करें, तो डेस्टिनी हमारा बिल्कुल भी पास में यहाँ पे बना हुआ है, जो कि बहुत ही कम चांसेस यहाँ पे डाउन साइड टच करने का, ठीक है। क्योंकि बीटीसी में जो सिनेरियो बना हुआ है, बिल्कुल अप साइड का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, तो वही सिनेरियो क्या है कि इसमें भी सेम फॉलो इथेरियम भी करता है बीटीसी को, ठीक है, ज़्यादातर उसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, भले ही मार्केट यहाँ पे डाउन साइड है, तो ये अगर इसने इस गैप को यहाँ पे फिल किया, ठीक है, एक बार आप अगर जैसे ही इसने इस गैप को यहाँ पे फिल किया, तो फिर तो इस गैप से हमें क्या है कि मोमेंटम बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो गैप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको यहाँ पे इसने फिल कर दिया आज ही, तब तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखो, यहाँ से प्रेशर हमें क्या है कि अप साइड का देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रेशर कितना ज़्यादा डाउन साइड से हमें देखने को मिल रहा है। भले इस कैंडल में इतने ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिला, बट ये प्रेशर आ रहा है किस साइड, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप हमें ओपनिंग देखने को मिला है, इसीलिए। और यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए प्रेशर यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे ही ये यहाँ से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, अगर इसने रिवर्स किया डाउन साइड और यहाँ से इस तरीके से, तो रिवर्सल स्ट्रेटजी हमारी सबसे पहले रहती है यहाँ पर, ठीक है। और जिस भी साइड यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है, उसी साइड मोमेंटम का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। तो पहले हम वेट करते हैं यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक होने का, फिर उसके रिवर्स करें, तो टारगेट हमारा यूजुअली 1:2 के बाद यहाँ तक कराता है, और फिर यहाँ से एक रिवर्सल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है, ठीक है। तो अगर इसने इसको फील करने के बाद यहाँ पे रिवर्स किया, तो फिर तो ये दोबारा आने का बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। और ये यहीं से यहाँ से निकल सकता है और हमारी इस डेस्टिनी तक यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से आज पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।